मैं खेत में खड़ा हूं। खेत में खड़ा होने का कारण, ये धान का खेती है, इसमें पानी लगा हुआ है, आवाज से आप सुन सकते हैं। और इसी के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है कि हमारा फसल तैयार होगा। फसल तैयार होने के बाद में फसल में डालने के लिए चाहिए खाद, और खाद के लिए लगभग 1 हफ्ता से लंबी लाइन लगाई जाती है। खाद के लिए दिन और रात मेहनत किया जाता है कि कब खाद मिलेगी। सुबह 7 बजे बिना खाना खाए, बिना पानी पिए पहुंच जाते हैं खाद के गोदाम पर, बैठे रहते हैं इस आस में कि साहब आएंगे, हमें खाद देंगे और हम अपने गन्ना के और धान के खेत में ले जाकर खाद को डालेंगे। लेकिन ना साहब आते हैं और ना खाद भंडार का जो गोदाम है वहां का ताला खुलता है। अगर ताला भी खुलता है तो दबदबा वाले लोग आते हैं और खाद ले लेते हैं, और मायूस किसान जैसे सुबह वहां पहुंचता है उसी तरीके से शाम को वापस आ जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम किसानों के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, किसानों के लिए एक से एक नई नई योजनाएं ला रहे हैं। लेकिन ऐसी योजनाओं का क्या, ऐसी योजनाओं पे तो ठो है। जहां किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ऐसी योजनाएं क्या करेंगे। किसानों को सबसे पहले उन्हें खेती करने के लिए जो उनके पर्याप्त सामान है वो उपलब्ध कराए जाएं। लगभग 1 हफ्ता से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। जितने भी अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मुजैना ब्लॉक के जितने अधिकारी थे, उनसे सबसे हमने बात कर लिया। एक अधिकारी ने भी सही जवाब नहीं दिया कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो कब मिलेगा। बस गोल गोल घुमाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। आज है नहीं, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। लेकिन काला बाजारी खूब हो रही है। जिसे खाद दिया जाता है उसे 10-10, 15-15 बोरी दे दिया जाता है, और जो गरीब किसान होते हैं वो सुबह पहुंचते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। 2 तस्वीरें आई पिछले दिनों में। एक तस्वीरें आई जब युवाओं पर और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, किया किसने? दिल्ली सरकार ने किया। और एक तस्वीर आई जब किसान सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में डालने के लिए, खाद के लिए लाइन लगाकर खड़ा रहता है, उसे खाद नहीं मिलता। दोनों देश की रीढ़ की हड्डी हैं और दोनों के हालात ऐसे हैं जो बद से बदतर कर दिए गए हैं। जिन किसानों को आय दुगुनी करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, आय दुगुनी करने से पहले उन्हें खाद उपलब्ध करा दो। आय दुगुनी करने से पहले उन्हें उनके जो जरूरी संसाधन है वो उपलब्ध करा दो, ताकि वो अपने फसल को उपजा सके और देश ही नहीं पूरे दुनिया में सबका पेट भर सके। यही किसान हैं जो अपने अन्न तैयार करते हैं और बेचते हैं। तो आज चारों तरफ, भारत ही नहीं विदेशों में भी इन्हीं धान के फसलों का चावल जो है वो आयात और निर्यात होता रहता है। अगर ये किसान नहीं रहेंगे, इनकी फसल नहीं रहेगी, फिर क्या करेंगे? कहां से आय दुगनी हो जाएगी? आय उत्तर प्रदेश सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ ऐसे जुमलेबाजी की है जो बताने की योग्य नहीं है। उन्हें 5 किलो राशन तो दिया जा रहा है, लेकिन खाद नहीं दिया जा रहा। राशन जरूरी है, लेकिन जिससे राशन तैयार होगा किसानों का वो जरूरी नहीं है। 5 किलो में आपके घर वाले खाएंगे, भूखे मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाद नहीं मिलेगी। जिस खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिसकी शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन एक्शन नहीं लेता, यही खाद है। इस खाद के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जब गन्ने की फसल जो है वो तैयार हो रही थी, और मैंने कहा था कि खाद के साथ जबरदस्ती जिंक का पैकेट दिया जाता है, लेकिन गोंडा प्रशासन ने उस पर भी एक्शन नहीं लिया था। गोंडा प्रशासन मौन रहता है, सोता रहता है। एक आला अधिकारियों तक हमने इस विषय पर, इस मुद्दे पर हमने उनसे बात की, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे लगे कि हाँ ये जो जवाब है ये वास्तव में सही है। इस जवाब से किसानों को लगेगा कि हाँ उनके पक्ष में जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो कार्य कर रहा है। खाद उपलब्ध नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सुबह से शाम तक वहां बैठते हैं, जिन्हें पानी मिलने वाला नहीं है, जहां वो बैठते हैं, जहां कोई सुविधा नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश में मैं भीग रहा हूं और उसके धान के खेत में खड़ा हुआ हूं, ऐसे ही मौसम में लोग जाकर के बाहर बैठे रहते हैं, आते हैं, खोलते हैं, खादे नहीं देते हैं। इतनी किसानों के साथ में
जो अव्यवस्था वो क्यों की जा रही है? केंद्र और राज्य सरकार को किसानों से क्या नफरत है? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए किसानों के लिए सारी चीजें की जा रही है? किसान कर्ज के लिए मर रहा है। कर्ज माफी पर सरकार कोई चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि अगर इस पर चर्चा करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। 5 किलो राशन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, जुमलेबाजी की योजनाएं दे देंगे, लेकिन किसानों के बारे में सोचेंगे नहीं। अभी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो आया, हम वीडियो भी आपको टैग करेंगे, वीडियो भी दिखाएंगे कि कौन सा, जिसमें वो किसानों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए चिल्ला रहे हैं। वही अन्नदाता हैं, ये उन्हीं अन्नदाताओं की खेती है, ये उन्हीं अन्नदाताओं की जमीन है जिसपे मैं खड़ा हुआ हूं, और ये उन्हीं अन्नदाताओं के लिए आवाज उठ रही है जिन्हें खाद नहीं मिल रही है, जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी मजदूरी छोड़कर, अपनी दिहाड़ी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अपने घर का कार्य छोड़कर केवल खाद के लिए लाइन में लग जाते हैं। ये उन्हीं अन्नदाताओं की बात हो रही है। लेकिन काला बाजारी कि जिसे दिया जाता है उसे 20-20 बोरी खाद दे दी जाती है, लेकिन जो गरीब किसान जाता है उसे 1 बोरी भी खाद नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश प्रशासन से निवेदन है, जिला प्रशासन से निवेदन है कि ये खाद की जो कालाबाजारी है इसे रोक दिया जाए और किसानों को भारी मात्रा में जितना चाहिए उतना खाद उपलब्ध कराया जाए। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, आपके पास खाद नहीं है, एक अधिकारी को भेजिए, किसानों से वार्ता करेंगे, ब्लॉक पे या जहां भी गोदाम है वहां, और उन्हें समझाएंगे कि मैं वादा करता हूं आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आपकी खाद आपके यहां गोदाम पे पहुंच जाएगी या मार्केट में भारी मात्रा में पहुंच जाएगी। दूसरी चीज, अगर कहीं भी इसकी कालाबाजारी हो रही है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। और तीसरी चीज, जो खाद के साथ में जिंक दिया जा रहा है, इस पर भी थोड़ा सोचना विचारना जरूरी है। हमें इस धान में डालने के लिए केवल खाद की यूरिया की आवश्यकता है, ना कि इसके साथ हमें जिंक, ना कि इसके साथ सल्फर और सारी चीजें डालने की आवश्यकता है। अब हमें इसमें जो डालना है वो हम जानते हैं, वो दुकान वाला नहीं जानता, ना कोई अधिकारी जानता, क्योंकि खेती किसान कर रहा है। जो खेती करता है उसके पास बजट कितना है, उसे क्या चाहिए उसे पता है। अब उसे पता है तो दूसरा मालिक इसमें क्यों बन रहा है? एक बोरी जो 50 किलो की आती थी, प्रधानमंत्री जी आए सत्ता में, उसे 45 किलो की करवा दी। क्यों? क्योंकि ये किसानों की डबल इंजन की जो सरकार थी वो इनकम डबल करने की तैयारी कर रही थी। 5 किलो घटवा दिया, अब ब्लैक में खरीदने जाओ, बढ़िया जबरदस्त पैसे, तो पहले जितने में मिलता था उससे भी महंगा मिल रहा है। किसानों को लाइट नहीं दी जाएगी, अगर वो कहीं भी मोटर लगाएंगे तो विद्युत विभाग वाले आएंगे, पकड़ लेंगे, चालान कर देंगे, जेल भेजवा देंगे। और उसके बाद अगर पेट्रोल पंप पे जाएंगे, डीजल लेने के लिए, इंजन चलाने के लिए, पानी डालने के लिए 100 रुपए लीटर देना पड़ेगा। अब करें क्या? इसी के कारण वो कर्ज लेते हैं, कर्ज नहीं दे पाते, बैंक वाले आते हैं। सरकार जो है वो बहुत सारी योजनाएं चालू करती है, लेकिन धरातल पर कोई योजना नहीं आती। ना यहाँ पर किसानों के लिए रोड है, किसानों के लिए ना शौचालय है, किसानों के लिए ना खाद है, ना किसानों के लिए कोई सुविधा है। किसानों के जो फसल है वो किसी कारण, आपदा के कारण या किसी चीज के कारण अगर गल जाए, बर्बाद हो जाए, बीमा होता है, बीमा के पैसे कटते हैं, लेकिन कोई बीमा नहीं है। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई है देश और प्रदेश में जो सरकारें हैं उनकी भी, कि वो किसानों के लिए क्या कुछ कार्य कर रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए।